हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी मेंस का सॉल्व पेपर पढ़ने वाले हैं। इसका हमने भाग 18 कर चुके थे और आज हमारा भाग 19 करने वाले हैं। इसके पहले हमने जो 2018 का हिस्ट्री का पूरा पेपर कर चुके हैं, ज्योग्राफी का पूरा कर चुके हैं, पॉलिटी का पूरा कर चुके हैं और जो सेकेंड पेपर का सेकेंड पार्ट है उसके 6 मार्कर के जो बचे हैं वो आज हमारे लगभग हो जाएंगे और फिर हमारे 15 नंबर पर कंप्लीट करके फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पेपर 3 का करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। फ्रेंड्स, मैंने आपको एक दिन और पूछा था कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाने जा रही हूँ। मैं ऐसा सीरीज़ स्टार्ट करना चाह रही हूँ कि जैसे कि जो भी योजनाएँ हैं, जैसे कि जितनी भी योजनाएं बनी हैं पिछले 3 से 4 सालों में केंद्र की और हमारे राज्य की, तो वो सब आपको एक जगह पे मिल जाए तो हर एक योजना के डिटेल्ड जो भी एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में, हमारे मेंस में पूछा जा सकता है, तो उसकी उस वीडियो में आपके उसके बारे में सब कुछ मिल जाए। तो वो मैं स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। अगर आप उसको चाहते हैं कि मैं वो योजना कंप्लीट करूँ तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो लोग बोलेंगे तो फिर मैं वो सीरीज़ भी स्टार्ट कर दूँगी ताकि आपका योजना का जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाए। वृद्धावस्था के भारतीय परिदृश्य पर प्रकाश डालिए। तो वृद्धावस्था का भारत में क्या रोल है, भारत में किस प्रकार से वृद्धावस्था है, तो उस पर हमको लिखना है। तो जितना पूछा है 6 नंबर में लिखना है। तो देखो हमने 6 नंबर में क्या लिखा, कितने वृद्ध हैं, समस्याएं क्या हैं, उनके लिए योजनाएं क्या हैं और उनके लिए सुझाव क्या है ना। तो भारत में लगभग 10.38 करोड़ वृद्ध हैं। WHO के अनुसार भारत में सामाजिक समस्याओं में सर्वाधिक चिंतनीय वृद्धजनों के साथ दुर्व्यवहार है। मतलब हमारे समय में जो हमारे भारत में जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो मेन चिंतनीय समस्या है वो वृद्धजनों के साथ ही है, क्योंकि वृद्धजनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। कैसी समस्या है, जैसे कि आर्थिक निर्भरता, मतलब ये अपने कामों के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर रहता है, मतलब आर्थिक निर्भरता है। दूसरा एकांकीपन। एकांकीपन मतलब भारत में जितने भी वृद्ध हैं वो अकेले रहते हैं, सिंगल है, क्योंकि सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। पहले जैसी संयुक्त तो परिवार नहीं है, बच्चे अपने में लगे रहते हैं, तो बूढ़ा व्यक्ति है वो बिल्कुल अकेला हो जाता है। शारीरिक अदक्षता, बुढ़ापे में शारीरिक श्रम उतना नहीं होता है और शारीरिक रूप से भी वो लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दक्ष नहीं रह पाते हैं, तो शारीरिक अदक्षता उत्पन्न होती है। तो ये वृद्धजनों से संबंधित समस्या है। अब इनके लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो जैसे कि राष्ट्रीय वृद्धजन नीति, वृद्धजन परिषद, इंदिरा गांधी आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, तो ये कार्यक्रम और नीतियाँ इनके लिए चलाई जा रही। इसके बाद हम अब इनमें क्या सुझाव देंगे, तो सामंजस्य में इनकी वृद्धि की जाए, इनसे ज़्यादा बात की जाए, इनको अकेला ना छोड़ा जाए। जैसे कि रायपुर की कुटिया का मॉडल है जहाँ पे सभी वृद्धजन सामूहिक रूप से एक साथ रहते हैं। एक कोई मूवी भी आई थी जिसमें आपने देखा होगा, वो मूवी का मुझे नाम याद नहीं है। वहाँ सभी लोग वृद्ध लोग बहुत अच्छे से रहते थे, परिवार ने उनको छोड़ दिया था। मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, अभिषेक बच्चन की पिक्चर थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो ये उस प्रकार का मॉडल है जहाँ पे वृद्धजन सब लोग आपस में रहते हैं और सामूहिक रूप से रहते हैं, अपना दुख सुख बांटते हैं। तो इस प्रकार से एक होना चाहिए जहाँ पे सभी वृद्ध लोग आपस में मिल सकें, जो बराबरी के हों, अपनी जो बातें हैं वो इनसे शेयर कर सके, तो जिससे कि उनका एकांकीपन जो हो वो दूर हो। मूवी का नाम बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर आप वीडियो देखते हैं और मेरी बात सुनते हैं तो। मैं देखी तो थी पर मैं भूल गई हूँ। निष्कर्षतः भारत में वृद्धावस्था एक सामाजिक समस्या है जिसे जागरूक नीति निर्माताओं, कुशल प्रशासकों और सजग समाज के द्वारा संवेदनशीलता से हल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? भारत में व्यावसायिक शिक्षा की इतनी आवश्यकता क्यों बनी हुई है? तो व्यावसायिक शिक्षा से तात्पर्य होता है कि ऐसी शिक्षा एवं प्रशिक्षण जो कार्यकर्ता को अपने कार्य में निपुण बनाती है। क्या है? जो कार्यकर्ता को अपने कार्य में निपुण बनाती है। ये उदाहरण ITI और पॉलीटेक्निक की शिक्षा। तो व्यावसायिक शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा है, एक सेकेंड फ्रेंड रुकिएगा।
व्यावसायिक शिक्षा का मतलब होता है ऐसी शिक्षा और ऐसा प्रशिक्षण जो कार्यकर्ता को अपने कार्य में निपुण बनाता हो। क्या करता हो? जो कार्यकर्ता को अपने कार्य में निपुण बनाता हो, मतलब बिजनेस एजुकेशन है। जैसे कि आपको कभी बिजनेस करना है या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो लोगों को इतना सक्षम बनाया जाए कि वो, अगर उनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो अपना रोज़गार खुद आरंभ कर सके। इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा जो होती है वो आवश्यक होती है। तो क्या होती है? व्यावसायिक शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा और ऐसा प्रशिक्षण है जो कार्यकर्ता को अपने कार्य में निपुण बनाती है। उदाहरण आईटीआई और पॉलिटेक्निक की शिक्षा। देखिए फ्रेंड, मैंने कितने अच्छे से आंसर को कवर किया है। हमने पहले इंट्रो लिख दिया, फिर आवश्यकता लिख दी, लास्ट में निष्कर्ष लिख दिया। ऐसा ही प्रश्न हमको एग्ज़ाम में लिखना, ऐसे ही पूरा सॉल्व पेपर कवर है। सॉल्व पेपर का जो प्राइस है वो 2000 रुपये है, जैसे कि मैंने पहले बताया है। और 2000 रुपये में ये इसमें इंक्लूड है आपका कुरियर चार्ज भी, तो आप ये मंगा सकते हैं। अगर आप इसको फुल पैकेज के साथ लेते तो फुल पैकेज के साथ ये केवल आपको 1100 रुपये में रहेगा, अदरवाइज़ ये आपको 2000 रुपये में रहेगा। आप इसको अलग से भी मंगा सकते हैं, पैकेज में चाहे पैकेज में मंगा सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो आप इसकी सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी इसकी 1100 रुपये में है, तो आप इसकी सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। भारत में अभी हमने लिख लिया, अब इसमें आवश्यकता क्यों है ये लिखना है। तो उद्योगों की मांग, उद्योगों में क्या होता है, बहुत निपुण लोग चाहिए रहता है, बहुत जो एक्सपर्ट हैं, जल्दी जल्दी काम कर पाएँ, प्रशिक्षित हों। तो उद्योगों की मांग को पूर्ण करने ज़रूरत होती है। मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम को लक्ष्य प्रदान करने, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने, जनांकिकीय लाभांश का संपूर्ण लाभ बगैर कौशल के नहीं लिया जाता। जनांकिकीय लाभांश है उसको भी इसी के द्वारा ही हम पूरा कर सकते हैं। इसके लिए भी व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। अतः व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा मांग की पूर्ति, बेरोजगारी की समस्या एवं विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है। इसके व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा क्या कर सकते हैं हम? बेरोजगारी की समस्या और विकास की गति को बढ़ा सकते हैं, बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं और विकास की गति को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से भारत में व्यावसायिक शिक्षा क्या है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, और लास्ट में हमने इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष हमने लास्ट में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्थापन ही विकास का परिणाम है, स्पष्ट करो। विस्थापन क्या होता है? अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना विस्थापन कहलाता है। तो भारत में विस्थापन और पुनर्वास दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्याएं हैं जो दो स्वरूप में देखने को मिलती हैं। अपने मूल स्थान से किसी दूसरी जगह प्रवास करना विस्थापन कहलाता है। इसके क्या लिखेंगे इसमें? जैसे कि साहूकारों, मध्यस्थों, गरीबी, ऋणग्रस्तता आदि के कारण जनजातियों का विस्थापन होता है। जैसे कि मध्यस्थ साहूकार पैसे ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं ज़्यादा, तो इसके कारण भी हो जाता है। गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। छोटे या बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से बहुत बड़े स्तर पर विस्थापन संभव हुआ। इस विस्थापन ने अशिक्षित, शक्तिहीन आदिवासियों को अपने साधन संपन्न क्षेत्र को छोड़ने पर बाधित किया है। इससे कारण पुनर्वास की समस्या जो है उत्पन्न होती है। स्वतंत्र भारत में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आरंभ की जाने वाली लगभग सभी विकास योजनाएं आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र में शुरू की गई हैं। लगभग सभी योजना कहाँ शुरू की गई? आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र में। इस प्रकार आर्थिक विकास के लिए प्रारंभ परियोजनाओं से इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है। एक अनुमान है कि अभी तक लगभग 20% जनजातियों का ही पुनर्वास हो पाया है। इस प्रकार विस्थापन जहाँ स्वयं ही गंभीर समस्याएं खड़ी करता है, वहीं पुनर्वास कार्यक्रमों की अपर्याप्तता विस्थापितों की समस्याएं बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक रूप से वंचित वर्ग किसे कहते हैं? समझाइए इनका जन्म क्यों होता है? तो वंचित वर्ग किसे कहते हैं? भारत में ऐसे कई समूह हैं जिनकी पहुंच जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, न्याय इत्यादि जैसे बुनियादी सुविधाओं तक नहीं है, उनको हम वंचित वर्ग कहते हैं। जैसे कि महिलाएं हुई हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, विकलांग, वृद्धजन, अल्पसंख्यक, ये वंचित वर्ग कहलाते हैं। कहीं ना कहीं या किसी न किसी क्षेत्र में ये किसी चीज़ से वंचित हो जाते हैं, इसलिए हम इनको वंचित वर्ग बोलते हैं। वंचित वर्ग जो है सामाजिक स्त्रीकरण का परिणाम होता है। हमारे संविधान में सभी वर्ग को, जाति को, धर्म को, लिंग को, सभी समूह के नागरिकों को हितों की रक्षा की गारंटी दी गई है। वंचित वर्ग सामाजिक स्तरीकरण का ही परिणाम है। इसके उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं, जैसे पूंजीपति और श्रमिक वर्ग औद्योगिकरण की ही देन है। धन की विषम स्थिति से धनी, निर्धन, मध्यम वर्गों का जन्म होता है।
पैसे के कारण भी अलग अलग वर्ग उत्पन्न होते हैं। पैसे के कारण भी कई अलग अलग वर्ग जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। जैसे कि कोई सोनारी का काम कर रहा है तो सोनी बन गया है, पंडिताई का काम कर रहा है तो पंडित बन गया है ना। तो अलग अलग काम करने में चले गए हैं तो उस हिसाब से उनके अलग अलग, कोई व्यापारी नहीं है, व्यापार वर्ग का नहीं है तो लेकिन वो जैसे कि कोई पंडित, उनका काम पूजा करना है, लेकिन नहीं वो दुकान खोले हैं तो वो व्यापारी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो वर्ग होते हैं वो काम के अनुसार भी डिसाइड होने लगे। धन की विषम स्थिति से कोई के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, तो इसके कारण दो वर्ग ये उत्पन्न हो गए, एक गरीब हो गया, एक अमीर हो गया, है ना। एक पूंजीपति, अब जिसने उद्योग खोल लिया वो पूंजीपति हो गया, जो उसमें काम कर रहे हैं वो श्रमिक हो गया। तो इस प्रकार से अलग अलग वर्ग जो हैं वो पैदा हो गए हैं। यही कारण है कि समाज में वंचित वर्ग का जन्म होता है। इस प्रकार से हमने आज ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए अपने मेंस के। ये फ्रेंड्स इस प्रकार के नोट्स आपके पास पहुंचेंगे, ये 8 फाइलों में आपके पास पहुंचेंगे। लगभग 1300 पेजेस हैं और 2014 से 2018 तक 5 पेपर आपके 5 साल के कवर किए गए हैं। इसी प्रकार से जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं नोट्स कवर है। इसके अलावा आपको ये ग्रुप मिलेंगे फ्रेंड्स, ये पूरे ग्रुप हैं। ऐसे इन ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। जब आप पूरा पैकेज लेते हैं तो पूरे पैकेज के साथ के आपको ये ग्रुप मिलेंगे। इसमें आपको 21 ग्रुप पैकेज के हैं और एक सॉल्व पेपर का ग्रुप है। टोटल 22 ग्रुप आपको मिलेंगे, तो आप ये ले सकते हैं। ये हमारा सॉफ्ट कॉपी का पैकेज है 5200 रुपये का। इसमें टेस्ट सीरीज़ फ्री मिलेगी, एमटी स्पेशल साथ में मिलेगा। ये हार्ड कॉपी का पैकेज है, इसमें भी आपको टेस्ट सीरीज़, ग्रुप, सभी चीज़ मिलेंगी। तो आप मुझे व्हाट्सअप करके ये नोट्स ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप इसमें मुझे व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।